ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें विष्णु के अलंकार के बारे में बताया था कि विष्णु को 4 अलंकार क्यों दिखाते हैं। शंख, गदा, सुदर्शन चक्र और जैसे ये चारों, कमल का फूल, ये चारों अलंकार क्यों दिखाते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। और सुदर्शन चक्र का आज मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगी कि कैसे आत्मा जो है सबका दर्शन करती है और फिर अपने विकारों को कैसे ख़त्म करती है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगी कि ये सृष्टि चक्र क्या है। जैसे आज हम देखते हैं कि जिस भी इंसान को देखो यही कहता है कि हे भगवान, ये तूने दुनिया क्यों बनाई, मुझे इस संसार में क्यों भेजा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो सोचो, भगवान ने क्या ऐसी दुनिया रची थी क्या जिसमें दुख ही दुख है। भगवान ने तो एक सुखमय ऐसी दुनिया रची थी जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहते थे, जिसको पैराडाइज कहते थे, सुख धाम कहते थे। लेकिन हम सोचे क्या स्वर्ग ऊपर है। वैसे भी कई लोग तो ये बात समझते हैं, कहते हैं ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है सो इसी धरती पर है। ये सच बात है कि इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। फ़र्क सिर्फ जानने का है कि किस टाइम इस दुनिया में सुख होता था और अभी कैसे ये दुनिया जो है दुख धाम बन चुकी है। तो सृष्टि चक्र क्या है। सृष्टि चक्र एक जैसे घड़ी की तरह मान लीजिए। जैसे घड़ी में सुई जो है घूमती रहती है 12 से, फिर 1 2 3 ऐसे वो अपने टाइम पे ऐसे चक्कर लगाती रहती है। और एक 12 का समय ऐसे आता है जहाँ 2 सुइयाँ आकर के आपस में मिलती हैं। बाकी समय पे वो अपने टाइम के अनुसार चलती रहती हैं। तो ठीक ये सृष्टि चक्र भी ऐसे ही है। भगवान ने ये सृष्टि चक्र ऐसी तरह से बनाया है, ऐसी तरह से जो इसको चारों युगों के रूप में दिखाया है सृष्टि चक्र को, कि कैसे पहले इसी दुनिया में सतयुग, त्रेता युग था, जिसको सुख धाम कहते थे, जिसको स्वर्ग कहते थे। फिर उसके बाद 2 युग ऐसे आते हैं, द्वापर और कलयुग। द्वापर में भी मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले पहले शिव की भक्ति करता है। जो आज इतनी पूजा पाठ, हर चीज़ की पूजा हो रही है, पहले इतनी पूजा पाठ नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि सुख ही सुख था। अभी सुख पाने के लिए मनुष्य कर रहा है जो कुछ कर रहा है। और डिटेल से आपको बताऊंगी, और वीडियो को लास्ट तक देखें कि कैसे आत्मा सतयुग त्रेता युग में कैसे आती है, फिर द्वापर कलयुग में कैसे आती है। तो सतयुग त्रेता युग में जो आत्माएं यहाँ पर पुरुषार्थ करती हैं, परमात्मा का ज्ञान सुनती हैं, वो आत्माएं आती हैं। और द्वापर युग में सबसे पहले पहले राजा विक्रमादित्य जी ने शिवलिंग बनवाया। शिव की पूजा सबसे पहले पहले हुई। शिव ही सभी देवताओं के क्या हैं? सभी देवताओं के पिता हैं, उनके रचयिता हैं। शिव निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सब देवों के देव हैं शिव। तो उन्होंने ये सृष्टि कैसे रची? देखो, पहले सतयुग त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है। द्वापर युग के बाद अभी हम कहाँ पर खड़े हैं? कलयुग में खड़े हैं। तो कलयुग में क्या हाल हो चुका है दुनिया का? इतना पापाचार, अत्याचार, दुख ही दुख, भाई भाई का दुश्मन। और देखो कितने यहाँ पर पाप जो हैं बढ़ चुके हैं। तो यही भगवान के अवतरण की निशानी है। कहते हैं जब पापाचार बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तो भगवान सृष्टि पर आते हैं। तो सोचो कब आएंगे भगवान। भगवान भी तो आने ही चाहिए, इतने पापाचार अत्याचार हो चुके हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं और सबको अब गीता ज्ञान, सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। जो बच्चे ये सच्चा गीता ज्ञान सुनते हैं वही जा कर के सतयुग में फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग त्रेता युग में वही सुख धाम के अधिकारी बनते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में 1937 में शिव परमात्मा ने प्रवेश किया। उनको ये बोला कि बच्चे, तुझे सब कुछ समेट करके एक ऐसी दुनिया की रचना करनी है जहाँ पर सुख ही सुख हो। तो ब्रह्मा कोई ऐसे ऊपर बैठे बैठे जो है सृष्टि नहीं रचते हैं, उन्होंने भी कुछ आत्माओं को पढ़ाया होगा। कुछ ब्रह्मा के लिए कहा जाता है कि चारों वेदों के वो क्या थे, ज्ञाता थे। तो भगवान ने भी आकर के ऐसा रथ चुना जो बिल्कुल अनुभवी रथ था। उन्होंने अभी जो है भगवान के जाने का समय भी हो चुका है। अभी थोड़ा ही टाइम है जो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अभी ऐसा समय चल रहा है, जैसे आप देखते हो ना घड़ी में वो सुई कहाँ पे आ जाती है, जब 12 पे आ जाती है तो दोनों सुइयों का मिलाप होता है। ऐसे ही कलयुग में ये जो समय चल रहा है, इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। आत्माएं उस परमात्मा से अपना पूरा वर्षा ले रही हैं, अधिकार ले रही हैं जो उनको चाहिए। एक सिर्फ कहना, देखो आज मनुष्य गुरु भी क्यों करता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी संसार से मुक्ति हो जाए। सोचो, गुरु तो इस संसार से चले ही जाते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा मनुष्य की मुक्ति होती है। अगर ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान के द्वारा उसको इस जीवन से, इस शरीर से तो वो आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन जो हमारी आत्मा है जो आगे जन्म लेती है, अगर हमने यहाँ अच्छे कर्म किए हैं तो हमको अच्छा जन्म मिलता है, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा मिलता है। तो देखो, ये सृष्टि को समझने की बातें हैं। जिन आत्माओं के साथ हमारे अच्छे बुरे कर्म हुए होते हैं, अभी कल भी यूट्यूब की मेरी मतलब एक फ्रेंड, लगा लो फ्रेंड ही है, जो मतलब उसने एक वीडियो डाली कि ऐसे बच्चों का क्या कसूर था जो राजस्थान में इतने बच्चे मारे गए, जितने भी बच्चे थे उनको मार दिया गया। तो देखो, ये लास्ट का समय चल रहा है, कलयुग के अंत का समय चल रहा है। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबका हर आत्मा के साथ हिसाब किताब है, वो उनको देना ही पड़ता है। हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमको बुरा मिलेगा। अगर हमने किसी को पिछले जन्म में मार गिराया है तो वो आज हमें भी मारेगा। अगर हमने किसी को, देखो अभी देखो हम गली में जा रहे हैं, किसी को कुत्ता काट लेता है, किसी को बंदर काट लेता है, किसी को जैसे वो सांड होते हैं वो मार देता है। तो हर जीव के साथ, हर आत्मा के साथ हमारे ये छोटे छोटे कर्म बंधन जुड़े हुए हैं जो हमको भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन ये है, जब ज्ञान आ जाता है, ज्ञानी व्यक्ति तो थोड़ा हंस करके काट लेता है कि मेरे जो है कर्मों का हिसाब किताब है। जिसको ज्ञान नहीं होता है वो रो रो करके काटता है, रोता भी रहेगा और भुगतान भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि ज्ञानी को नहीं होएगा, उसको भी आएंगे कष्ट, उसको और भी ज़्यादा आएंगे। क्योंकि कहते हैं अज्ञानी को तो सिर्फ 10 गुना दंड मिलता है, जिसको ज्ञान होने के बाद भी अगर वो पाप कर लेता है तो उसको 100 गुना मिलता है। तो ये इतना लंबी चौड़ी कर्मों की गुहे गति चलती आती है द्वापर से लेकर के आत्मा कितने जन्म लेती है, और कलयुग में आ करके भी हर आत्मा के साथ उसका हिसाब किताब होता है। तो हर आत्मा के साथ हिसाब किताब होने कारण उसको हिसाब किताब देना पड़ता है। अभी देखो, अभी रोज़ के समाचार सुनो तो फलाने ने उसका खून कर दिया, उसने उसका कर दिया, जायदाद के पीछे माँ बाप को मार दिया, बहन भाई को मार दिया। तो ये सब चल रहा है। तो इसको साक्षी हो करके ऐसे देखना है जैसे ये ड्रामा बना बनाया है, और इसको साक्षी हो करके देखना है। जैसे हम 3 घंटे की फ़िल्म देखने जाते हैं तो हमको पता होता है कि अब फिल्म का एंड है, तो जिसने मिलना है वो मिल जाएगा, जिसने मरना है वो मर जाएगा, और जिसने लास्ट तक पार्ट बजाना है वो भी आते हैं उस फिल्म में। तो ऐसे ये सृष्टि एक ड्रामा है, सृष्टि एक रंगमंच है, नाटक है। हम सब यहाँ पर पार्ट बजाने आए हुए हैं। तो ऐसे आत्मा चारों युगों का जो है चक्कर लगाती हुई अभी समय जो चल रहा है, इसको कहेंगे संगम युग। जो आत्माएं परमात्मा से मिलन मना रही हैं उनके लिए संगम युग है, उनके लिए ये कलयुग नहीं है।
कलयुग में भी वो ऐसे रह रहे हैं जैसे हम सतयुग में। सतयुग में भी इतना सुख नहीं होएगा जो परमात्मा मिलन का सुख होता है। परमात्मा हमको सुबह सुबह ऐसा सुबह रस पिलाते हैं, ऐसे प्रेम का प्याला पिलाते हैं जो पूरा दिन हमारा अच्छा बीतता है। तो सदर्शन चक्र की डिटेल यही है कि आत्मा सब का दर्शन करते हुए अपने अंदर विकारों को ख़त्म करती है, माना विकारों के गले काटती है, असुरों के गले काटती है, तो उसको कहेंगे सदर्शन चक्र। जैसे अपनी आत्मा का दर्शन करते करते अपनी बुराइयों के क्या करने हैं, हमने गले काटने हैं। ऐसे नहीं कि भगवान जी कोई जो है, भगवान अपनी शक्ति से हमारी बुराइयों को भी ख़त्म करते हैं और हमें दुख सुख सहने की दोनों तरह की शक्ति देते हैं। इसको कहा जाता है सदर्शन चक्र। चारों युग आत्मा कैसे चारों युगों में चक्कर लगाती लगाती अभी लास्ट समय चल रहा है, तो अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करें। ज्ञान सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति सब पा करके फिर से आत्मा को भरपूर करके मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्रारब्ध हमें अभी जमा करनी है। अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी जो है परमात्मा अपना ज्ञान दे रहे हैं, उसको सुन करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज का जो कोर्स दिया जाता है, उस कोर्स में यही बातें सुनाई जाती हैं, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, और सारी तरह की नॉलेज उसमें दी जाती है। फिर उनको जो है रोज़ जो वहाँ पे नियमित रूप से जो वाणी चलाई जाती है, मुरली चलाई जाती है, फिर सुनने को कहा जाता है कि अगर आपको ज्ञान समझ आया है तो आइए और आ कर के रोज़ बाबा की मुरली सुने। तो आज मैंने सृष्टि चक्र के बारे में बताया, आपको कैसा लगा? तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम शांति।